हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जलाने और बुझाने की स्पेलिंग या उसके वर्ड्स की। दोस्तों, हिंदी में तो हम एक ही वर्ड का यूज करते हैं कई सारे वाक्यों को बोलने के लिए। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं आग जला दो, मोमबत्ती जला दो, बिजली जला दो, लैंप जला दो। इस तरह से हम एक ही वर्ड जलाने का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में हर एक वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर स्पेलिंग या वर्ड होता है, जिसका यूज करके ही हम इंग्लिश में उस सेंटेंस को बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ही वर्ड का यूज हम इंग्लिश में हर चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर बात करें बुझाने की, तो दिया बुझा दो, बिजली बुझा दो, लैंप बुझा दो, आग बुझा दो। तो हिंदी में देखा आपने, हमने सिर्फ बुझाने का एक ही वर्ड से बहुत सारे सेंटेंसेस को बना लिया। लेकिन इंग्लिश में हर चीज़ को बुझाने की एक अलग वर्ड है, एक अलग स्पेलिंग है। तो आज मैं आप लोगों को सभी तरह की जलाने और बुझाने की स्पेलिंग्स बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। मैं ज़रूर से आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई भी करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलाने की। जलाने में दिया जला दो या दिया जलाना। अब हम दिया जलाने को इंग्लिश में कैसे बोलें? दिया जलाने के लिए कौन सा वर्ड, कौन सी स्पेलिंग यूज होती है? तो दिया जलाने के लिए यूज होता है वर्ड लाइट। दिया जला दो, लाइट द लैम्प। अब ये जो लैम्प यहाँ पे मैंने भी बोला है दिया, ये अर्थन लैम्प, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लाइट द अर्थन लैम्प। ये मिट्टी के दिए की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक लैम्प भी आते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मिट्टी के दिए यानी कि अर्थन लैम्प की बात कर रही हूँ। तो जब आपको दिया जलाना है तो आप बोलेंगे यहाँ पे लाइट द अर्थन लैम्प। बिजली जला दो। बिजली जलाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बात कर रहे हैं जलाने के लिए, जलाने का मतलब होता है उसको ऑन करना, उसको चालू करना, या इसको ऐसे आप बिजली जला, बिजली चालू कर दो। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, किस चीज़ का यूज करेंगे? वहाँ पे भी हम यूज करेंगे स्विच ऑन द लाइट, यानी बिजली जला दो या बिजली चालू कर दो। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग होगी स्विच ऑन। स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चलाना या जलाना होता है। आप इसको अच्छे समझ लीजिए कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चालू करने की बात कर रहे हैं, उसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे स्विच ऑन। अगला देखते हैं, लैंप जला दो। अब लैंप, लाइट द लैंप, लाइट द लैंप। यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि इस लैंप में, ये जो लैंप मैंने अभी बोला है, ये भी हमारा अर्थन लैंप होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप आता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लैंप के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसका यूज करेंगे, जैसे अभी हमने पहले यूज किया था स्विच ऑन का या टर्न ऑन का। कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे स्पेलिंग्स हैं, फ्रेजेस हैं इंग्लिश में, स्विच ऑन, टर्न ऑन। तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए स्विच ऑन या टर्न ऑन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अर्थन चीज़ों की बात कर रहे हैं, अर्थन लैंप, अर्थन दिए की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लाइट वर्ड का यूज करेंगे, लाइट द अर्थन लैंप। आग जला दो, लाइट अ फायर। अलाव जला दो या अलाव जलाओ, लाइट अ बोन फायर। बोन फायर मीन्स होता है अलाव। मोमबत्ती जला दो, लाइट अ कैंडल, लाइट अ कैंडल। तो ये तो हमारी हो गई बात जलाने की। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इनको बुझाने की यानी बंद करने की। उनको हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। जैसे हमने दिया जलाना, तो दिया बुझा दो। अब दिया बुझाने के लिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे? दिया को बुझाने के लिए एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल वर्ड भी है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश अर्थन लैम्प, एक्सटिंग्विश द अर्थन लैम्प, यानी कि दिया बुझा दो। अब बात करते हैं बिजली बुझा दो। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को बुझाने के यानी कि बंद करने के लिए स्विच ऑफ या टर्न ऑफ, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्विच ऑफ द लाइट या टर्न ऑफ द लाइट। लैंप बुझा दो, पुट ऑफ द लैंप, पुट ऑफ द लैंप। आग बुझा दो, पुट आउट द फायर, पुट
आउट द फायर। अब अलाव बुझा दो, तो जैसे हमने आग बुझाने के लिए पुट आउट का यूज किया, वैसे यहाँ पे भी हम अलाव को बुझाने के लिए पुट आउट का यूज कर सकते हैं। पुट आउट द बोन फायर, पुट आउट द बोन फायर। मोमबत्ती बुझा दो, मोमबत्ती को बुझाने के लिए एक स्पेशल फ्रेज यूज होता है, वो होता है हमारा ब्लो आउट, ब्लो आउट द कैंडल। अब ये क्यों होता है, इसका भी रीज़न आप समझ लीजिए कि कैंडल को बुझाने के लिए ब्लो आउट का ही यूज क्यों करते हैं। क्योंकि कैंडल को बुझाने के लिए हम उसको फूंक मारते हैं, उसको हवा देते हैं, तो इसलिए फूंकने के लिए, फूंक को हम ब्लो आउट बोलते हैं, फूंक मारना, तो वहाँ पे इसलिए हम ब्लो आउट फ्रेज का यूज करते हैं। तो ब्लो आउट द कैंडल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जलाना बुझाना अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। आइए अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस की, जैसे कि अब तो हो गया जलाना बुझाना। अब किसी चीज़ को जलते रहने देना या बुझा रहना देना, तो उसके लिए कैसे यूज करें। जैसे कि एक मैं सेंटेंस ले लेती हूँ, आग को बुझने मत देना, यानी कि आग को जलता हुआ रखो, तो आग को जलने दो। तो अब हम इसको क्या करें, जब किसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू में उसको रखना होता है, तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज करते हैं कीप। कीप वर्ड, कीप का मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। किसी काम को जारी रखने के लिए हमेशा कीप वर्ड का यूज होता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आग को बुझने ना देना या आग को जलते रहने दो, तो कीप द फायर गोइंग, कीप द फायर गोइंग। इस तरह से फ्रेंड्स आप और अपने अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस को बना सकते हैं जलाने के बुझाने के। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर अपने लिखिएगा, जिनको मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।